एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म बहुत पहले 1879 में जर्मनी में हुआ था। वो बचपन में ज्यादा पढ़ाकू नहीं थे। कुछ लोगों को तो लगता था कि वो ज्यादा होशियार भी नहीं है, लेकिन अरे वो लोग कितने गलत थे। वो बड़े होकर दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक बन गए। आइंस्टाइन दुनिया के बारे में बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। वो हमेशा जानना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं, आसमान नीला क्यों है, ग्रेविटी कैसे काम करती है। ये सवाल उन्हें बहुत दिलचस्प लगते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, आइंस्टाइन की उत्सुकता ने उन्हें फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो दूसरों से अलग सोचने से बिल्कुल नहीं डरते थे। असल में उनके सोचने के अनोखे तरीके ने ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टाइन के सबसे मशहूर विचारों में से एक है रिलेटिविटी का सिद्धांत। ये एक बहुत ही जटिल विचार है, लेकिन आसान भाषा में ये बताता है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। एक ट्रैम्पोलिन पर एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। वो ट्रैम्पोलिन को नीचे धंसा देती है ना? आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। आइंस्टाइन ने ही वो मशहूर समीकरण EmC2 भी दिया था। घबराओ मत, ये देखने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। इसका मतलब बस ये है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही चीज है, बस अलग अलग रूपों में। और वो C2 वो प्रकाश की गति का वर्ग है, एक बहुत बहुत बड़ी संख्या। ये विचार अजीब लग सकते हैं, लेकिन कई प्रयोगों ने इन्हें सही साबित किया है। आइंस्टाइन के काम ने अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आइंस्टाइन की खोजें सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं थीं, वो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, उनके काम से ही न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीजों का विकास हुआ। EmC2 याद है? यही समीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि परमाणुओं से ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, और न्यूक्लियर पावर प्लांट यही करते हैं। GPS, आपको पता है कि आपका फोन कैसे बताता है कि आप कहां हैं? ऐसा उन उपग्रहों की वजह से होता है जो सही से काम करने के लिए आइंस्टाइन के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। सोलर पैनल आइंस्टाइन ने 1905 में ही बता दिया था कि सोलर पैनल कैसे काम करते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी खोज में उन्होंने मदद की थी। तो भले ही वो बहुत पहले रहते थे, आइंस्टाइन का काम आज भी दुनिया में फर्क ला रहा है। एक जीनियस होने के अलावा आइंस्टाइन एक बहुत ही दिलचस्प इंसान भी थे। उनके बारे में कुछ मजेदार बातें, उन्हें वायलिन बजाना बहुत पसंद था। संगीत उनके लिए बहुत जरूरी था। उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें मोजे पहनना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि वो असहज होते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया ताकि पता चल सके कि उन्हें इतना होशियार क्या बनाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन भले ही परफेक्ट न रहे हों, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं कि अलग होना ठीक है और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। उनकी जिज्ञासा और कल्पना ने दुनिया बदल दी, और कौन जाने, शायद आप भी ऐसा कर सकें।